महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की थी। महाभारत में बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानियां हैं जो वर्तमान समय में भी हमारा मार्गदर्शन करती है। इसी महाभारत की एक कथा है राजा शिवी की। राजा शिवी दयालु और परोपकारी राजा थे। उनका वर्णन महाभारत के वन पर्व में आता है। उन्होंने बाज से कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर सौंप दिया था। राजा शिवी उसी नगर राज्य के चक्रवर्ती सम्राट थे। उनकी दयालुता परोपकार के लिए उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई थी। उनके बारे में यह ही कहा जाता था कि उनके दरबार में कोई भी याचक कभी भी खाली हाथ और निराश होकर नहीं लौटता था। वह किसी भी तरह के त्याग और समर्पण के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उनके परोपकार और बलिदान की चर्चा जब पृथ्वी पर चारों ओर होने लगी तो यह बात देवराज इंद्र तक भी पहुंची। देवराज इंद्र ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वह देखना चाहते थे कि क्या राजा शिवी सचमुच इतने दयालु है या फिर दयालु होने का स्वांग कर रहे हैं। इस कार्य के लिए उन्होंने अग्निदेव को उनका साथ देने के लिए तैयार कर लिया। अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण कर लिया और इंद्रदेव ने बाज पक्षी का रूप धारण कर लिया। अग्निदेव कबूतर के रूप में राजा शिवी के दरबार में ऐसे पहुँचे कि मानो बाज उनका शिकार कर रहा हो। कबूतर के रूप में अग्निदेव ने हीन अवस्था में राजा से याचना की कि हे राजन, मैं आपकी शरण में आया हूँ। यह बाज मेरी प्राण हरने मेरे पीछे आ रहा है। राजन, मुझ शरणागत की रक्षा करें। राजा शिवी ने कबूतर को कहा कि तुम चिंता मुक्त हो जाओ, अब तुम मेरी शरण में हो, इसलिए अब बाज तुम्हारे प्राण नहीं ले सकता। मैं तुम्हें तुम्हारी रक्षा का वचन देता हूँ। जैसे ही राजा शिवी ने कबूतर को वचन दिए, वैसे ही देवराज इंद्र बाज का रूप धारण कर राजा शिवी के पास जा पहुँचे। उन्होंने राजा को बताया कि यह कबूतर मेरा शिकार है, इसलिए इसे मुझे सौंप दो। बाज की बात सुनते ही राजा शिवी बोल उठे कि यह कबूतर मेरी शरण में है, इसलिए इसके प्राणों की रक्षा करना मेरा दायित्व है। मैं इसे तुम्हें नहीं सौंप सकता। इतना सुनते ही बाज राजा शिवी से कहने लगा कि राजन, यह कबूतर मेरा शिकार है, इसको मारकर मैं अपनी और अपने बच्चों की भूख मिटाऊंगा। अगर तुम इस कबूतर को मुझे नहीं सौंपते तो मैं और मेरे बच्चे भूखे ही रह जाएंगे और उसका पाप तुमको लगेगा। बाज की यह बात सुनकर राजा शिवी बोले कि अगर मैं तुम्हें इस कबूतर के बदले उतने ही वजन का मांस दे दूं तो इससे तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भोजन मिल जाएगा और सबकी भूख खत्म हो जाएगी। कबूतर के प्राण भी बच जाएंगे और मेरा वचन भी नहीं टूटेगा। बाज ने राजा की बात मान ली। राजा शिवी प्रसन्न हो गए कि इससे मेरा वचन भी रह जाएगा और बाज और उसके परिवार के भूखा रहने का पाप भी नहीं लगेगा। राजा ने दरबार में तराजू लाने का आदेश दिया। राजा शिवी ने एक पलड़े में कबूतर को रखा और दूसरे में अपने शरीर का एक टुकड़ा काटकर तराजू पर रख दिया, लेकिन तराजू बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुआ। राजा शिवी ने अपने शरीर का एक और टुकड़ा तराजू पर रखा, लेकिन कबूतर के वजन के बराबर नहीं था। उसके पश्चात राजा बार बार मांस का टुकड़ा काटकर पलड़े पर रखते गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कबूतर का पलड़ा हर बार भारी ही रहता। अंत में राजा ने कबूतर की जान बचाने के लिए स्वयं ही पलड़े में बैठने का निर्णय लिया। जैसे ही राजा शिवी पलड़े में बैठे, पलड़ा ऊपर उठ गया। राजा बाज से कहने लगे कि तुम मुझे खाकर अपनी और अपने बच्चों की सुधा शांत कर लो, लेकिन इस कबूतर को छोड़ दो। राजा शिवी की ऐसी याचना सुनकर देवराज इंद्र और अग्निदेव अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। देवराज इंद्र राजा शिवी से कहा कि तुम्हारे परोपकार और बलिदान की चर्चा सुनकर हम दोनों आपकी परीक्षा लेने आए थे। क्या तुम सच में इतने परोपकारी हो या फिर ऐसा होने का ढोंग करते हो? लेकिन तुम वास्तविकता में भी बहुत ही परोपकारी और दयालु हो। तुम एक मामूली से कबूतर के लिए अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की। सचमुच आपके बराबर इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं है। देवराज इंद्र और अग्निदेव राजा शिवी को आशीर्वाद देकर स्वर्गलोक वापस लौट गए। यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमें
परोपकार और दयालुता का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।